हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर चल रहा हमारा कैपेसिटर्स। लास्ट टाइम हमने किया था क्या? लास्ट टाइम हमने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स वाले कैपेसिटर के क्वेश्चन किए थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, और ये सारे टॉपिक मेनली JEE के लिए हैं। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो इनको स्किप कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेटवर्क विद मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल अगर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जिसमें एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड है तो हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके टाइप्स बताता हूँ मैं कुछ। पहला टाइप, अगर हमारे पास इस टाइप का एक सिंपल अरेंजमेंट से सिखा रहा हूँ, इसमें आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट लगा सकते हो, लेकिन ये जो बेसिक रूल है वो वही रहेगा। अगर हमारे पास दो सेल हैं V1 V2 वोल्टेज की, और ये दो कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर्स कितने भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सेल भी कितने भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि ये किस टाइप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। अगर ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है तो हम सेल के पोटेंशियल को माइनस करके उसको एक सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो सर्किट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से। सपोज़ यहाँ पे V1 इज़ ग्रेटर देन V2। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक बैटरी बन जाएगी इन दोनों से मिलके, जिसका पोटेंशियल होगा V1 माइनस V2, और बाकी दोनों कैपेसिटर्स एज इट इज़ लगे रहेंगे। तो ये सर्किट इस सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। सेकंड पार्ट, सेकंड कनेक्शन, अगर इसमें अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड हो तो सेम सर्किट है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में सेल कनेक्टेड है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस V1 V2। अगर अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली वो ऐड अप हो जाएंगे माइनस होने की बजाय। तो यहाँ पे ये दोनों एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, प्लस वाला माइनस वाले से कनेक्टेड है, माइनस वाला प्लस वाले से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये दोनों एक सेल बन जाएंगे और उन दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2। अगर ऐसे आप ऊपर बना रहे हो तो प्लस माइनस ऐसे बनाना पड़ेगा, अगर आप नीचे बना रहे हो तो नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, नेगेटिव पहले माइनस प्लस बाद में। तो कैपेसिटर्स हमारे एज इट इज़ रहेंगे और कनेक्शन इसमें रीड्रॉ हो जाएगा और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स के सर्किट को एक सिंगल सेल के सर्किट में, और फिर ये इसके बाद इजीली सॉल्व हो सकता है। तो एक टाइप ये हो गया। नेक्स्ट C टाइप, अगर आपको इस टाइप का कोई सर्किट दिया हुआ है जो ओपन सर्किट जैसा दिख रहा है तो उसको हम कैसे करेंगे। ये हमें सर्किट दिया हुआ है, A टर्मिनल, B टर्मिनल, और ये V0 और ये C1 C2, और हमसे बोला हुआ है सपोज़ VAB जो है, VAB ये V के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं इधर साइड में करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना है इसे हमें। ओके, तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर A और B के साथ में एक बैटरी कनेक्टेड है, A और B के अलॉन्ग एक बैटरी कनेक्टेड है जो V वोल्टेज की है, जो VAB हमें V दिया हुआ है। तो ये इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे V वोल्टेज की, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि AB के अलॉन्ग V वोल्टेज है। तो यहाँ पे दो बैटरीज आ जाएंगी, दो सेल्स आ जाएंगी इस टाइप से, और ये फिर A टाइप की तरह सॉल्व हो जाएगा। यानी क्योंकि सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है तो हम दोनों के बैटरी के वोल्टेज को माइनस करके उसको एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा सर्किट इस टाइप से। ये A टर्मिनल, B टर्मिनल, C1 C2, और ये हो गया हमारे पास। सपोज़ यहाँ पे अगर V ग्रेटर देन V0 है तो ये हो जाएगा V माइनस V0 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और इसे कंप्लीट सर्किट करोगे तो फाइनल सर्किट ऐसा बनना चाहिए, ये V माइनस V0, और इन दोनों C1 C2 को हम नीचे लेके आ जाएंगे और ये इस टाइप से इधर कनेक्टेड हो जाएंगे C1 C2, और ये V माइनस V0। तो ये जो सर्किट है वो कन्वर्ट होके इस सर्किट में चेंज हो जाएगा। तो अगर मल्टीपल सेल्स के सर्किट दिए हुए हैं तो हमें इस टाइप से, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें। तो उसमें जितने वेरिएशंस आ सकते हैं मैंने सारे वेरिएशंस बता दिए हैं। इस पे आप कोई भी क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर 2 सेल्स हैं या 3 सेल्स हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी भी हों सेम रूल लगेगा उसमें, और नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स कितने भी हों उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक रूल हमारा सेम रहेगा। ओके, अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसे मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स
each of area A are arranged in such a way that adjacent plates are at a distance d apart. Full stop. The plates are connected to a source of EMF V. Calculate the magnitude and nature of charge on plate 1 and 4 respectively. ओके तो क्वेश्चन को एक बार लिखो और इसको रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है ये। अब इस क्वेश्चन को फिर इसका डायग्राम बना के सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स प्लेट हैं, कैपेसिटर्स नहीं है, कैपेसिटर प्लेट हैं। ईच ऑफ एरिया ए, सबका एरिया ए, आर अरेंज इन सच अ वे दैट एडजेसेंट प्लेट्स आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट, सबके बीच में डी डिस्टेंस है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ EMF V, EMF का मतलब वोल्टेज, सेल का वोल्टेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन प्लेट 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली 5 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 प्लेट्स हैं और इस सेल से कनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस से कनेक्टेड होंगी सेल से। तो यहाँ पे सपोज़ ये वाली प्लेट्स पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं और ये वाली प्लेट्स नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ये प्लेट्स को हम पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के, और इन प्लेट्स को हम नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे बैटरी की। तो हमारे पास ये सर्किट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ये प्लस साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और इसका EMF है V, यानी वोल्टेज इसका V है। और इन प्लेट्स के नाम है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो 1 और 2 के बीच में बनेगा तो वो A हो जाएगा, और एक 2 और 3 के बीच में बनेगा वो B हो जाएगा, एक 3 और 4 के बीच में बनेगा वो C हो जाएगा, और 4 और 5 के बीच में D हो जाएगा। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको 2 प्लेट चाहिए होती हैं, 2 प्लेट, तो दो प्लेट के ग्रुप से यहाँ पे 4 कैपेसिटर बनेंगे। यानी हमारे पास जितनी नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं उससे एक कम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बनते हैं। 5 प्लेट हैं, 4 कैपेसिटर्स बनेंगे ABCD। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम है। तो ये ABCD ये आ गया हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन कैसे बनेगा, पहले वो सॉल्व करके देखते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपको जैसा नंबरिंग जैसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्किट को दोबारा ड्रॉ करना है एक सिंपल सर्किट फॉर्म में। तो जैसे मेरे पास पहला एक प्लेट है 1, पहले 1 प्लेट को बनाओ, और फिर देखो 1 प्लेट के सामने कौन सी प्लेट है। तो 1 प्लेट के सामने 2 वाली प्लेट है, तो 1 प्लेट के सामने मैंने 2 वाली प्लेट बना दी। ये पहला कैपेसिटर हो गया, यानी A कैपेसिटर, ये A कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब 1 प्लेट किससे कनेक्टेड थी, 1 प्लेट कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो मैं 1 प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। और सेकंड प्लेट कनेक्टेड थी नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस सेकंड प्लेट को मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद दूसरा B कैपेसिटर बनाते हैं। तो B कैपेसिटर में हमारे पास सेकंड प्लेट है और थर्ड प्लेट है। तो सेकंड प्लेट जो बनेगी वो जितनी भी सेकंड प्लेट हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सेकंड प्लेट आ रही है, और ये भी अगर सेकंड प्लेट है तो ये इससे कनेक्टेड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया। और सेकंड के सामने थर्ड प्लेट आ रही है, थर्ड प्लेट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो सेकंड प्लेट कनेक्टेड थी नेगेटिव से, और देखो यहाँ पे नेगेटिव से ऑलरेडी कनेक्ट हो रही है, और थर्ड प्लेट कनेक्टेड थी पॉजिटिव से, तो थर्ड को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा बन गया B कैपेसिटर। इसके बाद C कैपेसिटर। तो C कैपेसिटर में हमारे पास 3 प्लेट है एंड 4 प्लेट है। तो 3 प्लेट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो दूसरी वाली जो 3 प्लेट बनेगी वो भी उससे कनेक्टेड रहनी चाहिए। तो 3 प्लेट को मैंने 3 प्लेट से कनेक्ट कर दिया, और 3 प्लेट के सामने है 4th प्लेट। तो 3 प्लेट के सामने मैंने 4th प्लेट को कनेक्ट किया, और 4th प्लेट कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो 4th प्लेट को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा बन गया C कैपेसिटर। अब ऐसे लास्ट वाले में 4 and 5 आ रहा है। तो 4 के साथ होना चाहिए,
तो 4 को मैंने 4 के साथ कनेक्ट कर दिया, 4 नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव से भी ऑलरेडी कनेक्टेड हो गया। 4 के सामने है फिफ्थ प्लेट, तो 4 के सामने मैंने बना दी फिफ्थ प्लेट, और फिफ्थ प्लेट कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये हमारा बन गया डी कैपेसिटर। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये चारों कैपेसिटर जो आ रहे हैं, ये चारों कैपेसिटर हमारे पास सीरीज़ में बन रहे हैं, सॉरी पैरेलल में बन रहे हैं। तो चारों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। और अब यहाँ पे अब प्लेट्स पे हमें चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी वो देखते हैं, सी ए देखते हैं। वही सेम सी बी की होगी, वही सेम सी की होगी, वही सेम सी डी की होगी, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट। एरिया ए दिया हुआ है, सब प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। एरिया सबके लिए ए है और डिस्टेंस सबके लिए डी है। तो सारी कैपेसिटर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। और नेट कैपेसिटेंस जो आएगी, क्योंकि पैरेलल में है तो सबको ऐड कर देंगे, सी ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस सी डी। तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट पर चार्ज। तो फर्स्ट प्लेट ये वाली है और फोर्थ प्लेट ये वाली है, इन पर हमें चार्ज निकालना है। तो इन पर चार्ज निकालने के लिए हमें कैपेसिटर ए पर चार्ज निकालना होगा और कैपेसिटर सी पर चार्ज निकालना होगा। तो देखो कैपेसिटर ए पर और कैपेसिटर सी पर चार्ज कितना आएगा। ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज हमें यहाँ पर दिया था V, तो सारे कैपेसिटर्स में वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज सेम होगा तो कितना आएगा हमारे पास, ओके सारे कैपेसिटर्स में वोल्टेज सेम है। तो अगर आप क्यू ए निकालना चाहो, क्यू ए मतलब चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, तो वो आएगा सी ए इंटू वी। और सी ए की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ये हो गया वी। तो क्यू ए आ गया। इसका मतलब क्यू वन कितना होगा, अब क्यू ए जो आया हमारे पास वो इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव होगा। तो क्यू वन का मतलब होगा प्लस क्यू ए। तो क्यू वन आ गया प्लस एप्सिलॉन नॉट ए वोल्टेज अपॉन डी। ये हमारा क्यू वन प्लेट पर चार्ज आ गया। ये पहला आंसर है, 1 प्लेट पर चार्ज हमने निकाल दिया। इसके बाद है Q4, हमें Q4 पे चार्ज निकालना है। अब Q4 दो बार में बन रही है, मतलब फोर्थ जो प्लेट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो इक्वल दोनों प्लेट पे डिवाइड हो गया होगा। तो सपोज़ पहले C पर चार्ज निकालते हैं, QC पर चार्ज कितना है, QC पर चार्ज आएगा कितना, फिर वही सेम प्रोसेस C इंटू V। तो ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। अब ऐसे क्यू डी पर निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे भी फोर्थ प्लेट है। तो क्यू डी पर आएगा सी डी इंटू वी। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। ठीक है। अब फोर्थ प्लेट क्योंकि सी पर भी कनेक्टेड है और डी पर भी कनेक्टेड है, तो चलो पहले फोर्थ प्लेट पर जो सी वाली फोर्थ प्लेट है उस पर चार्ज निकालते हैं, QC4। ये फोर्थ प्लेट जो है वो नेगेटिव वाली प्लेट है, तो ये सेम चार्ज नेगेटिव में फोर्थ प्लेट पर होगा C4 के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। और ऐसा ही डी वाले के लिए होगा D4 माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। अब क्योंकि ये दोनों प्लेट सेम है, सेम प्लेट पर ये दोनों चार्ज आ रहे हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा फोर्थ प्लेट पर वो दोनों के लिए ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास नेट चार्ज जो आएगा, नेट चार्ज ऑन फोर्थ प्लेट वो आएगा QC4 प्लस QD4। तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। तो हमारा फाइनल आंसर है इसका -2 एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी, -2 एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड फोर्थ वाले प्लेट पर कैपेसिटर का चार्ज का। Q4 का आंसर ये हो गया, -2 एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। और फर्स्ट वाले के लिए आया था ये एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। तो इस टाइप के अगर प्लेट्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो प्लेट्स के फॉर्म के क्वेश्चन को हमें कैसे चेंज करके नॉर्मल सर्किट में कन्वर्ट करना है वो मैंने इस क्वेश्चन में बताया। तो उस क्वेश्चन को एक बार अपने आप प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चन के एग्जांपल्स भी शीट्स और DPP में है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये भी JEE के लिए है टॉपिक। अगर आप नीट के हो तो आप सिर्फ एक बार इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉज फॉर कैपेसिटिव सर्किट्स, फॉर कैपेसिटर सर्किट्स, कैपेसिटर सर्किट्स। ठीक है।
इसमें दो लॉज होते हैं। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने के लिए दो लॉज दिए हैं और वो हर टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई होते हैं। वो कैपेसिटर वाले सर्किट्स में भी अप्लाई होंगे और रेजिस्टेंस वाले सर्किट में भी अप्लाई होंगे। इसका इस चैप्टर में थोड़ा कम रोल है, लेकिन जो आगे चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इसका काफ़ी रोल है। तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो आगे वाले चैप्टर में भी हेल्प मिलेगी। तो इसके दो लॉज हैं हमारे पास बेसिकली। फर्स्ट लॉ है इसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल, इसका नाम है किरचॉफ जंक्शन रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल और इसका दूसरा नाम है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट, और इस केस में चार्ज, अगर रेजिस्टेंस है तो उसके केस में करंट आएगा और इस केस में आएगा चार्ज। किरचॉफ चार्ज लॉ, तो शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं KCL। तो हमारा पहला रूल जो है उसका नाम है KCL, या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोल सकते हो, तो KJL और KCL एक ही चीज़ है। तो ये हमारे पहले लॉ का नाम है, फर्स्ट है इसमें ये, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये लॉ बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी जंक्शन दिया होगा, अब जंक्शन का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। जंक्शन का मतलब है ऐसा पॉइंट जहाँ से दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हों, ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हों। जैसे एग्जांपल के लिए जो रेलवे स्टेशन होते हैं, कुछ रेलवे स्टेशन जंक्शन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो कौन से जंक्शन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, अगर सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई रेलवे स्टेशन है जहाँ से एक तरफ से लाइन आ रही है, एक तरफ से ट्रेन आ रही है और एक तरफ जा रही है, कोई और ब्रांच नहीं है, तो उसको हम नॉर्मल एक स्टेशन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा स्टेशन है जहाँ से मल्टीपल पाथ से ट्रेन्स आ रही हैं और मल्टीपल पाथ्स में ट्रेन जा रही हैं, तो उस रेलवे स्टेशन को हम जंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है ऐसा जहाँ पे एक से ज़्यादा जगह से चार्जेस आ रहे हैं और एक से ज़्यादा जगह पे चार्जेस जा रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं सर्किट में। तो अभी मैं सर्किट बनाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो जंक्शन वर्ड का मैंने मतलब बता दिया अभी। अब किसी भी जंक्शन को आप पॉइंट आउट करोगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे ये सपोज़ एक सर्किट है हमारे पास, ये सपोज़ एक सर्किट दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ये C टर्मिनल, और ये यहाँ पे A कैपेसिटर है, ये B कैपेसिटर है, ये C कैपेसिटर है, और इसके बाद ये यहाँ पे चार्ज है सपोज़ +Q1 एंड -Q1, यहाँ पे चार्ज है +Q2 एंड -Q2, और ये हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है बेसिकली। और यहाँ पे हमें चार्ज नहीं पता, यहाँ पे हम मान लेते हैं +Q एंड -Q। यहाँ पे चार्ज ये है +Q एंड -Q, और ये प्लस बैटरी है, ये माइनस बैटरी है, ये माइनस बैटरी, ये प्लस बैटरी, सॉरी टर्मिनल। तो ये हमारे पास सर्किट है। अब यहाँ पे जंक्शन कौन सा पॉइंट है, जंक्शन यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है वो जंक्शन है, ये जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा जगह से चार्जेस आ रहे हैं और उससे उतने ही चार्जेस बाहर निकल रहे हैं। तो इस जंक्शन पे आपको हमें Q निकालना है। Q कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो Q निकाल के देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे Q चार्ज हमें दिया हुआ है, ओके। तो इसके बाद इस P पॉइंट पे हम जंक्शन रूल लगाएंगे। जंक्शन रूल एट पॉइंट P। तो बहुत सिंपल है जंक्शन रूल लगाना। इस पॉइंट से कनेक्टेड जितने भी प्लेट्स हैं वहाँ पे चार्ज कितना है बस उसको ऐड करके 0 के बराबर कर देना है, यानी हमें सिग्मा Q 0 के बराबर करना है। तो इस P पॉइंट पर एक तो ये Q1 -Q1 वाली प्लेट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे -Q1 चार्ज आएगा, और दूसरी साइड ये +Q2 वाली प्लेट कनेक्टेड है, तो +Q2 चार्ज आएगा, और तीसरी साइड ये +Q वाली प्लेट कनेक्टेड है, तो +Q चार्ज आएगा, और ये इक्वल कर देंगे हम 0 के। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी Q1 - Q2। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट, जो इसकी फर्स्ट प्लेट है, इसको सपोज़ मैं X बोल देता हूँ। QX की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Q1 - Q2, और ऐसे यहाँ से इसको अगर मैं QY बोल दूँ तो QY QX का नेगेटिव होगा, -QX हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगी Q2 - Q1।
तो हमारे पास ऐसे चार्जेस निकल के आ जाएंगे अननोन प्लेट पर, अगर हमें चार्जेस नहीं पता है तो इस टाइप से हम जंक्शन रूल लगाते हैं। अब इसके एक आध क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। पहले हम दूसरा रूल पढ़ लेते हैं। दूसरा रूल क्या है इसका? ओके, ये किरचॉफ फर्स्ट रूल हो गया, जिसको हम किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ चार्ज लॉ भी बोलते हैं। करंट के केस में किरचॉफ करंट लॉ हो जाता है, ये उसको हम रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट में हम KVL भी बोलते हैं। सेकंड रूल है किरचॉफ सेकंड रूल भी बोल सकते हैं इसे, और इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स मैश और लूप लॉ, मैश और लूप लॉ। तो इसको हम यहाँ से KLL भी बोल सकते हैं या KML। मोस्टली फेमस नाम इसका KVL है। तो मैश और लूप का मतलब क्या होता है? मैश और लूप का ऐसा सर्किट जो कम्प्लीटली क्लोज्ड है, कम्प्लीटली क्लोज सर्किट को हम मैश या लूप बोलते हैं। तो इसका मतलब ये मैश या लूप के लिए अप्लाई होता है। जबकि पहला रूल जो था वो कहाँ पे अप्लाई होता था? वो अप्लाई होता था एक जंक्शन के लिए, जंक्शन पॉइंट के लिए, और ये अप्लाई होता है एक मैश या लूप के लिए, यानी एक क्लोज सर्किट के लिए। तो मैश या लूप का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ये इसका मतलब है। और अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका, ये लॉ बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम वोल्टेज के टर्म में शो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैश का या लूप का टोटल वोल्टेज निकालते हैं, उसको ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। तो टोटल वोल्टेज एक मैश का या लूप का, उसको ज़ीरो के बराबर कर देना होता है हमें। वोल्टेज के फॉर्म में हम एनर्जी को ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Q/V। और Q कंजर्व है तो इसका मतलब वोल्टेज भी कंजर्व होना चाहिए। चार्ज कंजर्व होता है, इसका मतलब वोल्टेज भी कंजर्व है, क्योंकि एनर्जी भी कंजर्व है, जिसको मैंने वर्क डन से शो किया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड, ये एग्जांपल के लिए है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between the point A and B in the figure, फिगर में दिया हुआ ये C1 कैपेसिटेंस, ये C2 कैपेसिटेंस, और यहाँ पे C2 कैपेसिटेंस, और ये C1 कैपेसिटेंस। ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, और ये C1 है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। ये A टर्मिनल हो गया, ये B टर्मिनल हो गया, और ये यहाँ पे C3 कनेक्टेड है। ओके, तो इस सर्किट को ध्यान से देखो। अगर आपको इस सर्किट को सॉल्व करने को बोला जाता है तो आप वीट स्टोन लगाने की सोचोगे, लेकिन यहाँ पे वीट स्टोन नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये रेशियोज़ इक्वल नहीं है। यहाँ पे C1/C2 आ रहा है, यहाँ पे C2/C1 आ रहा है, यानी रेशियोज़ इक्वल नहीं है। तो अगर आप वीट स्टोन नहीं लगा पा रहे हो सर्किट में, तो वहाँ पर ये KVL लॉ काम आ सकता है। एक तो मैंने आपको सिमेट्री लॉ डाउट सेशन में बताया था, वो मैं आगे यहाँ पे भी बताऊँगा। उस रूल को लगा सकते हैं। और ये सिर्फ JEE के लिए याद रखना, ये सिर्फ JEE के लिए बात हो रही है। तो अगर वो सिमेट्री रूल नहीं लगाना चाहती, आपको समझना है सिमेट्री रूल आता कहाँ से है, तो उसके लिए ये पॉइंट है। सिमेट्री रूल अभी मैं फॉर्मल लेक्चर्स में, अभी आगे टॉपिक में आएगा, मैं लाइव सेशन में उसको बता चुका हूँ एक बार। ओके, तो देखो इसे कैसे हम प्लेस करते हैं। सपोज़ यहाँ से Q1 चार्ज ऊपर जा रहा है, Q1 चार्ज, तो इस बैटरी के इस प्लेट पर हो जाएगा +Q1 चार्ज, और इस प्लेट पर हो जाएगा -Q1 चार्ज। ठीक है, और टोटल चार्ज था हमारे पास Q। तो यहाँ से नीचे की तरफ जो चार्ज आएगा वो होगा Q-Q1। तो बैटरी के इस प्लेट पर चार्ज हो जाएगा Q-Q1, और दूसरी प्लेट पर चार्ज हो जाएगा -Q-Q1। ठीक है, अब बाय द लॉ ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे C1 कैपेसिटर था, और यहाँ पर भी C1 कैपेसिटर है, और हमें पता है कि जितना चार्ज निकलता है उतना ही चार्ज वापस एंटर करना चाहिए। जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट में आना चाहिए। तो अगर टोटल चार्ज Q निकला था, तो टोटल चार्ज Q हमारे पास B पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, और जैसे आया था वैसे ही आना चाहिए। यानी C1 से हमारे पास Q1 चार्ज ट्रांसफ़र होकर आ रहा था,
तो इस साइड भी C1 से हमारे पास Q1 चार्ज ही आना चाहिए। तो हमें यहाँ से पता है सिमेट्री से कि इस प्लेट पर Q1 चार्ज ही आएगा, यानी इस प्लेट पर Q1 होगा, यहाँ पे -Q1 होगा और यहाँ से Q1 चार्ज आ रहा होगा। अब ऐसे ही ऊपर C2 वाले पॉइंट से जो यहाँ पर चार्ज है वो ट्रांसफ़र होकर आना चाहिए, यानी Q-Q1, तो यहाँ से आना चाहिए Q-Q1 और दोनों मिलेंगे टोटल तो ये Q चार्ज बना देंगे, तो हमारी सिमेट्री कंफर्म हो जाएगी। इस टाइप से ये काम करना चाहिए, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम VA माइनस VB निकालते हैं यहाँ से। VA माइनस VB क्या आएगा, तो VA माइनस VB इक्वल होगा VA माइनस VD। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। VA माइनस VD, ये हमारा Q1 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा D और ये वाला पॉइंट हो जाएगा C। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं लिख रहा हूँ इसे। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू होगा VA माइनस VD प्लस VD माइनस VB प्लस VD माइनस VB। तो ये D पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है और ये A पॉइंट लिया है और ये B पॉइंट लिया है। तो पूरे टर्मिनल के लिए हमने वोल्टेज डिफरेंस निकाल दिया। तो VA माइनस VB निकालेंगे, तो VA माइनस VD में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस VD माइनस VB में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को टोटल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। VA माइनस VD यानी ये डेल्टा V है, और डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C। Q इक्वल्स टू CV होता है, तो Q इक्वल्स टू CV से V इक्वल्स टू आ गया Q/C। तो दे चेक करो VA माइनस VD यानी A पॉइंट से D पॉइंट के बीच में कितना चार्ज है, A पॉइंट से D पॉइंट के बीच में चार्ज है Q1। तो यहाँ पे 400 हो गया Q1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस है यहाँ पर C1, कैपेसिटेंस हो गई C1, ठीक है। ये हमने VA माइनस VD निकाल दिया। प्लस अब ऐसे VD माइनस VB निकालते हैं। तो VD माइनस VB में चार्ज कितना है, VD माइनस VB में चार्ज है Q माइनस Q1, तो चार्ज हो गया Q माइनस Q1 और कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस है C2, तो कैपेसिटेंस हमारे पास हो गई C2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ से वोल्टेज डिफरेंस निकाल दिया। अब आपको वोल्टेज डिफरेंस हमने निकाल दिया है, तो आप इजीली यहाँ से इसको यूज़ करके कैपेसिटेंस निकाल सकते हो नेट, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे करता हूँ मैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ADB पॉइंट से लिया है, ADB पॉइंट से हमने इसको सॉल्व किया है। इसको हम इसके बाद दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, दूसरे पॉइंट से सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा बचा, नीचे वाला पॉइंट। तो नीचे वाले पॉइंट से यानी ADCB से सॉल्व करके देखते हैं इसे। ADCB, यहाँ से C यहाँ पर है, C पॉइंट यहाँ पर है और B पॉइंट यहाँ पर है। तो ADCB आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। तो पहले हम ADB से गए थे, अब ADCB से जाते हैं। तो अगर ADCB से लगाएंगे, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये था हमारे पास वाया ADB। अब हम लगा रहे हैं वाया ADCB। तो यहाँ पे जितने जितने पॉइंट्स आएंगे उन सबको लेके चलना है। तो VA माइनस VB में निकालना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा A और D के बीच में, तो VA माइनस VD प्लस दूसरा पॉइंट आएगा D और C के बीच में, तो VD माइनस VC। ये पहला ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया, प्लस अब आएगा C और B के बीच में, VD और C हो गया, अब आएगा C और B के बीच में, तो हो जाएगा VC माइनस VB, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो VA माइनस VD, फिर से वही चार्ज यहाँ पे Q1 है और कैपेसिटेंस यहाँ पे C1 है, प्लस VD माइनस VC, ये कितना होगा, तो हमें C3 पे चार्ज निकालना है। C3 पे चार्ज कितना होगा, C3 पे चार्ज कितना होगा, हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज हमें पता है कि Q1 आ रहा था, C1 पे Q1 आ रहा था, और इस पॉइंट पे D पॉइंट पे आप लगाओ जंक्शन रूल। D पॉइंट पे हम लगाते हैं जंक्शन रूल सपोज, तो D पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाओगे। मैं इसको अलग सॉल्व करता हूँ। जंक्शन रूल एट पॉइंट D, जंक्शन रूल एट पॉइंट D। तो देखो D पॉइंट पर कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है और उन पर कितना कितना चार्ज है। तो D पॉइंट पर हमारे पास एक ये वाली प्लेट कनेक्टेड है जिसमें Q माइनस Q1 चार्ज है, एक ये वाली प्लेट कनेक्टेड है जिसमें माइनस Q1 चार्ज है। तो ये हो गया Q माइनस Q1, और तीसरी प्लेट पे हमें चार्ज नहीं पता, तो इसको मैं स्मॉल q अज्यूम कर लेता हूँ, और प्लस स्मॉल q इक्वल्स टू 0। तो स्मॉल q इक्वल्स टू आ गया 2q1 माइनस q, स्मॉल q इक्वल्स टू आ जाएगा 2q1 माइनस q। ये हमारे पास C3 वाली प्लेट पर चार्ज आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ये D और C के बीच में आएगा, D और C के बीच में आएगा। तो ये हो गया 2q1 माइनस q डिवाइडेड बाय
C3 और लास्ट वाला बचा हमारा VC और VB। तो यहाँ पे बैटरी आ रही है हमारे पास, सॉरी कैपेसिटेंस आ रहा है C1 वाला, और यहाँ पे चार्ज है Q1, तो उसका हो जाएगा Q1/C1। तो ये हमारे पास यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने दो ब्रांचेस से ये इक्वेशन निकाल के देख ली। अब इसके बाद VA - VB ये ठीक है। हाँ, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, Q1/C1, तो ये हो गया 2Q1/C1, 2Q1/C1, और ये है हमारे पास प्लस 2Q1/C3 -Q/C3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास, हाँ ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई हैं। दो इक्वेशन को ध्यान से देखना। अब ये दोनों इक्वेशन क्योंकि VA - VB के लिए ही हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दोनों VA - VB हैं, तो उनको इक्वेट करके देखते हैं हमारे पास क्या इससे रिज़ल्ट आता है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमें इक्वेट करना है। ओके, तो यहाँ से या तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें बेसिकली सॉल्व करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है Q, जो Q आ रहा है हमें वो निकालना है, क्योंकि Q निकालोगे आप तो Q का फॉर्मूला होता है CV, Q का फॉर्मूला है CV, और Q अगर आपने निकाल दिया और V हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से C निकाल पाओगे, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आपको ये रिलेशन निकालना है, Q यहाँ से फाइंड आउट करना है, उसकी जगह C लगा देना है, CV लगा देना है। तो वो वहाँ से हमारे पास C का फॉर्मूला आएगा एक। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो पूरा, और वहाँ से Q निकाल के देखो क्या आ रहा है, उसके बाद CV लगाना और आंसर चेक करना क्या आ रहा है। फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा इसका आंसर एक्चुअली में क्या आना चाहिए। इस पॉइंट के बाद ऐसे आप दोबारा सॉल्व करो, स्टार्टिंग से एक बार पूरा सॉल्व करना, यहाँ तक आना, फिर इस पॉइंट के बाद दोबारा सॉल्व करके इसे यहाँ से Q निकालना है आपको, Q कितना आना चाहिए। ठीक है, इसको ट्राई करो एक बार।